हाय फ्रेंड, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। गाइस क्या है कि बहुत सारे जो मेरे मित्र थे माइक्रोमीटर की जो बेसिक चीजें है ना, वो पूछ रहे थे कि भैया ऐसा है कि माइक्रोमीटर की कुछ बेसिक चीजें बताइए। और देखो भाई, ऐसा है कि मुझे पता है कि जो ट्रेनिंग सेंटर वाले जो होते हैं ना भाई, इतना गुमराह करते हैं ना कि भाई बता नहीं सकते क्या बात किया जाए। हमें एक लड़का, नाम मैं भूल गया हूँ, इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज किया और कहा कि हमें सोनू भाई प्रोग्रामर की जॉब बताइए। मैं यार सोचा कि मतलब प्रोग्रामर की जॉब मांग रहा है और मेरे से उम्र में कम से कम नहीं रहे तो 5-7 साल छोटा है। भाई ये कितने साल से एक्सपीरियंस, तो मैंने पूछा कि भाई एक बात बताओ कि आपको एक्सपीरियंस क्या है। तो बोला 6 महीने का। मैं अंदर अंदर मैं मुझे कुल मिला के मेरे को गुस्सा आया। मैं कहा यार ये मजाक कर रहा है क्या मेरे से। तो मैंने उससे ये कहा कि भाई एक बात बताओ, जो माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट क्या होती है वो क्या है। अब माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट उसको पता नहीं कि क्या होता है। हो सकता है आपको नहीं पता है तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। मुझे पता है कि जो लोग इस इंडस्ट्री में काफी लॉन्ग टाइम से हैं तो उनको तो बहुत चीजें पता होगी, उनके लिए नहीं है इस वीडियोज को मैं बना रहा हूँ। जो नए हैं उनके लिए मैं वीडियोज को बना रहा हूँ। तो उस लड़के के टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने कहा कि भाई तुम प्रोग्रामर की जॉब ढूंढ रहे हो, तुमको ऑपरेटर में भी कहीं नहीं रखेंगे। तो कुल मिला के मैं ट्रेनिंग सेंटर के रिलेटेड आज मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूं। और माइक्रोमीटर, कुछ लोग पूछ रहे थे माइक्रोमीटर की, तो देखो बेसिक चीजें बताऊंगा तो भाई बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। मैं ज्यादा इस लॉन्ग वीडियोज को खींचूंगा नहीं। कोशिश रहेगी कि आपको शॉर्ट में कुछ बता सकूं। तो सबसे पहले मैं आता हूं माइक्रोमीटर की। ये देखो गाइस, होता है माइक्रोमीटर और इसमें डिजिटल जो माइक्रोमीटर होता है उसकी जो लिस्ट काउंट, याद रखिएगा, डिजिटल जो माइक्रोमीटर होता है उसकी जो लिस्ट काउंट होती है 0.001 यानी 1 माइक्रोन, ठीक है। और ये जो होता है माइक्रोमीटर ना, इसकी जो लिस्ट काउंट होती है 0.01 यानी बराबर 10 माइक्रोन, ठीक है, 10 माइक्रोन। ये 1 माइक्रोन होता है डिजिटल के, याद रखिएगा कि 1 माइक्रोन लिस्ट काउंट होती है। मैं लिस्ट काउंट मैंने बताया इसका। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि लिस्ट काउंट आखिर होता क्या है। देखो भाई ऐसा है कि जैसे मान के चलो कि आपके जेब में 1 रुपया है, आपके जेब में 1 रुपया है, तो आखिर वो तो भाई पॉइंट यानी 100 पैसा है, वो 100 पैसा है। तो स्टार्ट जो हुआ है ना, यानी 1 पैसा से स्टार्ट हुआ है ना, तो इस ये ओपन, कुल मिला के मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं, ये ओपन जो होता है माइक्रोमीटर, ये होता है डिजिटल वाला जो होता है 1 माइक्रोन से होता है। डिजिटल जो होता है गाइस 1 माइक्रोन से स्टार्ट होता है। और वैसे वाला जो होता है ये लगा लीजिए कि 10 माइक्रोन से, यानी इसके अंदर यहाँ पे होता है, यहाँ पे 10 लगे होते हैं। खैर हम पहले आप लोगों को प्रैक्टिकल चीजें बताते थे, लेकिन कहते हैं ना कि यार आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट आशीर्वाद ऐसे रहा तो आगे चल के भाई ये सब कुछ मैं अपने आप में मैनेज कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों को भाई कहीं ना कहीं नॉलेज के ऊपर बात करता है। तो अब हम आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 10 माइक्रोन हो गया। नॉर्मल ये जो होता है 10 माइक्रोन का लिस्ट काउंट होता है, डिजिटल जो होता है वो 1 माइक्रोन का होता है। अब हम आप लोगों को कह रहे गाइस कि अगर आप इंडस्ट्रीज में आते हो काम करने के लिए, आपको सीएनसी टर्निंग मशीन चलानी है, सीएनसी टर्निंग के लिए जाते हैं, तो अगर आपको सीएनसी टर्निंग में थोड़ा कम आता है चल जाएगा। अगर माइक्रोमीटर, एयर गेज, बोर गेज और वर्नियर हाइट गेज, इन सभी चीजों का अगर आपको नॉलेज है तो कंपनी वाले रख लेते हैं। अगर मशीन के अंदर आपको नॉलेज नहीं है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के बारे में ज्यादा आप जानते हैं ना, तो कंपनी वाले रख लेते हैं, क्योंकि मशीन कुछ भी नहीं होती है भाई। मशीन में ऑफसेट पता है, सिर्फ अगर 4 घंटे अगर कोई बता दे आपको ना, 4 घंटे ओनली, तो आप ये लगा लीजिए कि मशीन के अंदर ऑफसेट और जो भी चीजें हैं समझ में आ जाएगा।
लेकिन ये माइक्रोमीटर, वर्नियर और हाइट गेज, बोर गेज, ईयर गेज, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये जल्दी समझ में नहीं आता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है माइक्रोमीटर पे, वर्नियर पे और हाइट गेज पे, बोर गेज पे, अगर आपको सीएनसी टर्निंग मशीन अगर चलानी है तो। और आप लोगों को फिर से मैं कह रहा हूं कि देखो भाई, सीएनसी अगर टर्निंग सीखना है तो शुरू से सीखो, हेल्परी किसी कंपनी में करो। और हेल्परी अगर आप करेंगे ना तो ये लगा लीजिए कि शुरू से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अब वो लड़का जो है ना, वो कह रहा था कि 6 महीने से हमने लिया है और प्रोग्रामर की हमें जॉब चाहिए। तो अब भाई उसी के टॉपिक को लेके थोड़ा सा आप लोगों को अवेयरनेस करते हैं। अगर आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जाते हो तो भाई कम से कम आप लोगों को 5,000 रुपये पे करना पड़ेगा। बहुत सारे जो ट्रेनिंग वाले होते हैं ना, ये 10,000 लेते हैं। पता है ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई मेरे 5 अपने जो मित्र हैं ना, वो देख के आए हुए हैं। और बहुत सारे जो ट्रेनिंग सेंटर वाले हैं ना, पता है क्या करते हैं कि वो 5,000 इसलिए लेते हैं ना, अब ये 5,000 ले रहे हैं तो सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यार बहुत कम फीस है। अगर भाई ये जो ट्रेनिंग वाला है वो अगर 10,000 फीस किया है तो ये लगा लीजिए कि इसके 100 आ रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन ये जो 5,000 है ना भाई, इसके 500 स्टूडेंट आ रहे होंगे, ठीक है। 500 तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि ये कितना व्यक्ति जो है अर्न कर रहा है। तो हम देखो किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। सबसे पहले मैं एक वर्कर हूं और मैं भाई मशीन पे खड़ा रहता हूं। और ये लगा लीजिए कि 1 घंटा जब मैं खड़ा रहता हूं तो जाके 60-70 रुपए मेरे बनते हैं। और 12 घंटे अगर काम करता हूं तो जाके मेरे 700, 750 ऐसे बनते हैं। आपके मम्मी पापा काम करते होंगे खेतों में या तो कहीं कुछ करते होंगे। तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अपना मम्मी से कह दे कि मम्मी 5,000 दे दो, 10,000 दे दो। तो भाई मैं आप लोगों को फिर से कहूंगा कि देखो भाई, अगर आप घर से सही हो, स्टूडेंट बन के अगर जा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप चले जाओ। लेकिन सीखने पे ध्यान देना, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर वाले बहुत कम सिखाते हैं भाई। अब मेरे राकेश एक मित्र आए थे, मैं क्या कहूं उनकी बातें। 10,000 रुपये किसी इंस्टीट्यूट में गए और 10,000 रुपये का रसीद कटा लिए, ठीक है। 10,000 का रसीद कटा लिए और वो ये लगा लीजिए कि 15-20 दिन, 1 महीना जो भी है अपना किए वहां पे। उनको ये लगा लीजिए कि मेरे पास आए, आप मेरे चैनल पे ब्लॉग देख लीजिएगा, उनका अभी भी ब्लॉग पड़ा हुआ है। मैं उनको कंपनी में लेके गया और कई जगह गाइस ना उनका मैं ले जाके इंटरव्यू कराया। भाई उनको ये लगा लो ना कि कोई कंपनी 8 भी देने को तैयार नहीं थी। पता है किस लिए? क्योंकि सीएनसी का ये, जैसे मान के चलो कि ये डिस्प्ले है, इसके अंदर ऑफसेट होता है 4 प्रकार का। इसके अंदर ऑफसेट होता है 4 प्रकार का। उनसे पूछा गया कि ऑफसेट कितने प्रकार का होता है, तो ये लगा लो कि ऑफसेट भी नहीं आया उनको। अब बताओ यार, कोई कंपनी आपकी शक्ल को देख के थोड़ी पैसा दे देगी, आपको काम का पैसे देती है। आप काम जानते हैं, काम करते हैं, तब आपको पैसे देती है, ऐसे तो पैसे देती नहीं है। अब गाइस क्या है कि अब ऑफसेट मैंने और नाम ले लिया, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सीएनसी टर्निंग मशीन में ऑफसेट जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। मैंने सोचा कि चलो भाई, आप अगर इस वीडियोज को कंटिन्यू वॉच करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को नॉलेज मैं शेयर कर रहा हूँ। मशीन के अंदर 4 प्रकार के ऑफसेट होते हैं। ऑफसेट वेयर, वर्क कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, वर्कशीट। ये 4 प्रकार के ऑफसेट, इनका जो ऑफसेट है ना, वो काम भी अलग अलग काम करता है। अब ये मैं बेसिक चीजें आप लोगों को बता दिया। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे अगर कुछ भी पूछना है तो मेरे, आप देख रहे हैं ना, सोनू पासवान 1569 पे आप मेरे को फॉलो करिए। वहां पे अगर आप इंटरेस्टेड है, देखो मैं तो सिर्फ यही कहता हूं कि अगर आप इन चीजों से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या है कि मैं 10:30 बजे
के बाद में फिर होता हूँ, उस टाइम मैसेज मेरे को कीजिएगा तो मैं रिप्लाई करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ और आपने मैसेज कर दिया और तुरंत मैं आपको रिप्लाई दे दूँ। तो भाई ये रही कुछ बेसिक चीज़ें, लोगों को ये सब बेसिक चीज़ें तो मैंने बता दिया। अब मैं आप लोगों को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि देखो भाई, ऐसा है कि आप अपना खुद का पैसे ना ट्रेनिंग सेंटर में जाके बर्बाद ना कीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्योंकि भाई मुझे पता है, मैं 8 10 12 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और मुझे पता है कि कैसे लोग चीटिंग करते हैं लोगों के साथ। अब मैं आप लोग कंटिन्यू आप लोग मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू देखिएगा। मैं बाहर निकल कर आप लोगों के लिए कुछ कंपनियों का मैं वीडियोज बनाऊंगा। कंपनी एड्रेस मैं बता दूंगा कि यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे जाके ट्राई कर लेना, जॉब मिल जाएगी। अगर आप कहीं भी जॉब करेंगे तो ये लगा लीजिए कि आपको मिनिमम जो सैलरी है ना 8,000 करीब 500 मिलेगा। ठीक है गाइस, 8,500 मिलेगा। कोई कोई कंपनी क्या है कि 9,500 रुपया भी दे देती है, 9,000 दे देती है। ठीक है, कोई कोई कंपनी 9,500 रुपया भी दे देती है 8 घंटे की। कोई कोई कंपनी गाइस ग्रेड दे देती है, 10,000 दे देती है। अब क्या है कि ये जो कंपनी है ना, सभी ये जो कंपनी है, अगर आप इन कंपनियों में काम करते हैं तो 8 घंटे की सैलरी आपकी इतनी है तो आधा जोड़ लो, कम से कम 12-13 हज़ार रुपया मिलेगा भी। काम भी करेंगे, एक्सपीरियंस भी लेंगे और कुछ आप लोगों को पैसे भी मिलेगा। तो ये चीज है। अगर आप कोचिंग सेंटर में जाते हो तो देखो भाई, आपको सिर्फ 3 घंटे, 3 घंटे तो बहुत मैंने ज्यादा बता दिया, 1-1.5 घंटे ट्रेनिंग दिया जाएगा और आपसे महीने में 10,000 ले लिया जाएगा। 10,000 नहीं तो 5,000 से कम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। मैं आप लोगों के साथ भाई एक रिलेशन बना के रखना चाहता हूँ। मैं आप लोग मेरे फैमिली हो, परिवार हो, एक सब्सक्राइबर फैमिली ही होता है। और जितने लोग हो, मैं आप लोगों के साथ कभी लाइफ में भी सोच रहा हूँ कि मैं कभी चीटिंग ना करूं। क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं एकदम जीरो था और एक एक लोग आए और इतना प्यार देते गए, मेरा तो चैनल मोनेटाइज भी हो गया होता। लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई, आप लोगों को किसी दिन अच्छे से शेयर करेंगे। तो बस इस वीडियोज को करते हैं यही पे एंड। कैसा लगा आज का वीडियोज कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।